तो मंदिर में भगदड़ और आखिर मुजरिम कौन है, ये बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए, बैकुंठ एकादशी का मौका था जब तिरुपति मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा होती है श्रद्धालुओं की, लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और टोकन की होड़ में यहाँ पर देखिए भीड़ की तस्वीर किस तरीके से सामने आई है। 6 लोगों की दुखद मौत इस भीड़ की वजह से हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर तिरुपति बालाजी की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर टोकन लेने के दौरान भगदड़ मची और बताया जा रहा है कि कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज उपचार जारी है। और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, घायलों का हालचाल जानते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक जाहिर किया है, जो मृतक है उनके परिवारों को लेकर के शोक जाहिर किया है। तो मंदिर में भगदड़, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? टोकन की चाहत में देखिए किस तरीके से बेइंतहा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और इसी दौरान भगदड़ होती है, 6 लोगों की मौत हो जाती है। हजारों की भीड़, हालात हुए बेकाबू, मची ऐसी भगदड़, एक दूसरे पर कूदे लोग, हुई कई श्रद्धालुओं की मौत। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की है, जहां तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए 1-2 नहीं सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान के दर्शन पाने की होड़ में टोकन पाने के लिए अफरा तफरी मच गई, कई लोगों की जान चली गई। भगदड़ उस वक्त मची जब टोकन पाने की कोशिश कर रहे सैकड़ों लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। 10 जनवरी को बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए लिमिटेड टोकन देने का फैसला किया गया। टीटीडी की ओर से कहा गया कि दर्शन के लिए गुरुवार की सुबह 10 बजे से टोकन वितरण का काम होगा। बुधवार शाम 6 बजे से लोग कतार में लगने शुरू हो गए। टिकट के लिए काउंटर खोले गए। काउंटर के पास 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कतार में खड़े थे और जैसे ही कतार को खोला गया तो पहले पहुंचने की जल्दी में भगदड़ मच गई। कतार में आगे जाने की होड़ में लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटा। कुछ वहीं बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद कई जिंदगी पैर से कुचले जाने से काल के गाल में समा गई। तो 40 से ज्यादा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तिरुपति बालाजी में देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय बैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए यहाँ आए थे। ये दर्शन 10 से 19 जनवरी तक चलेगा, लेकिन टिकट पाने के लिए लोगों ने आपा खो दिया और उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे के बाद आला अधिकारियों से घटना की जानकारी दी और घायलों को हर तरह की मदद मुहैया कराने के आदेश भी दिए। राज्य के मंत्री और नेता अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले और उनके हालचाल जाने। इधर हम टोकन इश्यू करने के लिए 91 काउंटर्स ओपन किया और भैरकपट्टी का काउंटिंग सेंटर पर स्टैम्पेड हुआ। उस स्टैम्पेड में 6 डिवोटीज का डेथ हो गया और टोटली 40 पिलग्रिम्स वर एडमिटेड। इंसिडेंट का कारण ओवर क्राउड, अनएक्सपेक्टेड क्राउड, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो थोड़ा इंटेलिजेंस का भी रिस्पॉन्सिबल लेना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने घटना पर दुख जताया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना को झकझोरने वाला बताया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की मांग की। फिलहाल अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। आखिर इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर से हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, 6 लोगों की मौत बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति ने दुख जताया। इसी पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू घायलों से मुलाकात करेंगे। पवन कल्याण जो कि उप मुख्यमंत्री है वो भी मिलने जाएंगे। इस वक्त क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? किस तरह से अब व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है? देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें तो इस समय घटनास्थल वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम खड़ी है कि आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं।
देखिए फिलहाल ये वही पार्क है, कहा जा रहा है कि जिसमें लगभग 4000 से ज्यादा लोग इस पार्क के अंदर एकत्रित हो गए थे। फिर उसके बाद इस गेट के रास्ते उन्हें एक एक करके बाहर भेजा जा रहा था। देखिए आज यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था काफी बेहतर की गई है। ये वही पार्क है जहाँ पर कल के दिन ये पूरा हादसा हुआ, कई लोगों की इसमें जो मौत हुई है और जो लोग घायल उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया है। ये देखिए खुला ये पार्क है, आसपास जो है काफी यहाँ पर देखिए भीड़ रहती है, यहाँ पर जाम जैसे हालात पैदा ना हो इसलिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें इस पार्क के अंदर देखिए पैक कर दिया गया कि एक एक करके आपको टिकट के लिए बुलाया जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। देखिए हाँ, एक बड़ी अपडेट ये कि कुछ ही देर में यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच सकते हैं, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर काफी बेहतर इस समय की जा रही है। आसपास बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अब हम आपको टिकट काउंटर की तरफ लेकर चलते हैं कि आखिर वहां से हादसा देखिए कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर फिलहाल टीमें एक्टिव हो गई, लेकिन अगर हम बताएं तो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जिसके ऊपर यहाँ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, उन्होंने भी इस पूरे हादसे पर देखिए दुख प्रकट किया है। ये वो रास्ता है, देखिए बैरिकेड अब आज के दिन यहाँ पर लगा दिए गए ताकि अब कोई यहाँ पर ना पहुंचे, क्योंकि 9 तारीख से देखिए वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन की मंदिर के दर्शन की शुरुआत होती है और लोग टिकट की चाहत में यहाँ पर भीड़ लगाए बैठे थे। कहा यह जा रहा है कि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें टिकट ना मिले, इसलिए 8 जनवरी को ही भारी तादाद में इस पार्क में काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। मुकेश, इस पार्क की तस्वीरें आप दिखाइए। फिर इस जिस लाइन में देखिए मैं प्रियंका आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 91 काउंटर इसी तरह से जगह जगह लगाए गए ताकि लोगों को यहाँ से टिकट दिया जाए। यही नहीं, अगर टिकट की बिक्री की बात करें तो देखिए किसी टिकट की बिक्री 50 रुपए में और वीआईपी टिकट की बिक्री 200 रुपए में यहाँ पर की जाती है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी एंट्री मिल जाए। लेकिन तिरुपति मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर देखिए पर्वत पर वो स्थित है और लगभग 200-300 मीटर तक ये पूरा जो है देखिए ये टिकट काउंटर यहाँ से बनाया गया और इसी तरफ लोग लाइनों में लगे हुए थे। और जब भगदड़ मची तो उसमें एक महिला जिसका नाम मल्लिका है, उसके साथ साथ 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। और अब जब चंद्रबाबू नायडू के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर काफी दुरुस्त है। और यही नहीं, आज टिकट काउंटर पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कतार में देखिए लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए लगभग काफी दूर तक यहाँ पर दिखाई देगा वे टू क्यू लाइन। टिकट लेने के लिए लोग इसी तरह से लाइन में कल के दिन घुसे। आसपास यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे, सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, लेकिन कल के दिन आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या बेहतर नहीं थी, क्योंकि जब बिल्कुल सागर, तमाम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि तिरुपति मंदिर भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आंध्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जिस तरीके से बीते दिन भगदड़ मचती है, 6 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, 40 घायल होते हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब इस पूरे मामले में आंध्र सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, एफआईआर की गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल विस्तार से की जाएगी। तो तिरुपति मंदिर भगदड़ मामले में